हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस आप में। मैं दीपक कुमार किरण आपके सामने मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता हूं, जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करने पहले आपको एक शायरी से शुरुआत करता हूं, जो कि थोड़ा लब वाला फीलिंग आएगा और कुछ और तरीके वाला। गलत मतलब में मत लीजिएगा, किताबों की बात भी हो सकती है ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आपका याद करने का कोई मीटर होता, अगर आपका याद करने का कोई मीटर होता तो हो सकता था मेरे पास सबसे ज़्यादा बिल आता। तो है, अगर किताबों से अगर दिल लगाने की आदत होती तो यही ज़्यादा क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकता था। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बार और आग्रह करता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सभी लोगों को शेयर कर देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द विटामिन। विटामिन क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है। तो विटामिन एक होता है फैट सोलुबल होता है, जो कि हमारे बॉडी में एक घुलने वाला होता है। वसा, एक वसा जो होती है, ऐसी वसा होती है जो कि हमारे बॉडी में घुल जाती है। फैट सोलुबल होता है, घुलने वाला होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी को एक फूड प्रोड्यूस करता है, जो कि खाना प्राप्त होता है इससे। जो फैट सोलुबल जो होते हैं उससे बॉडी में खाना प्राप्त होता है। एक बात और मैं बताऊंगा, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट ये है कि जो बॉडी में हमारा बॉडी भी है, जो विटामिन डी प्रोड्यूस भी करता है, खुद सेल्फ डी प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। ये जो है ये हुआ व्हाट इज द विटामिन। विटामिन एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में आपने जान लिया। चलिए हम शुरुआत करते हैं आपको फंक्शन के बारे में। हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो हमारा फंक्शन जो करता है, हेल्प करता है किसका, बोन बनाने में, बोन बनाने में और बोन को मजबूत करने में, हड्डियों को बनाने में और हड्डियों को मजबूत करने में ये अच्छा काम करता है हमारा विटामिन डी। चलिए आयरन के बारे में भी बात किया था, तो इस तरह से इसमें ही बात आई थी, जो कि सभी विटामिन, सभी चीज़ जो है, फैक्टर जो है आपको मदद करता है ये ह्यूमन बॉडी में। अगर एक चीज़ की कमी हो जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो बॉडी में पूरा बॉडी में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। चलिए अगला जो पॉइंट है, हमारा मसल्स बनाने में, कॉन्टैक्ट मसल जो होते हैं, पूरा एकदम अच्छा मसल्स बनाने में काम करता है हमारे बॉडी का। मान लीजिए कॉन्टैक्ट मसल, ये किसी का सॉफ्ट होता है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट, एक जुड़े से जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट मसल अगर बनाने में काम करता है तो हमारा विटामिन डी ही काम करता है। विटामिन डी का एक्चुअली वैल्यू आपको पता चलेगा जब आपके अंदर कमी आ जाएगी, तो पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, ठीक है। हेल्प करता है हमारा नर्व्स कैरी करने में और मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन और द बॉडी। जो हमारा हेल्प करता है, विटामिन डी ही हेल्प करता है नर्व्स को कैरी करने में। हमारा जो नर्व्स होता है उसको कैरी करने में, एक जमा करने में मदद करता है, और हमारा ब्रेन को इंफॉर्मेटिव जो भी मैसेज पहुंचते हैं इसी के सहारे से पहुंचते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है। ब्रेन जो मैसेज पहुंचाती है इसी के सहारे से पहुंचाती है पूरे बॉडी में, ठीक है। सपोर्टिव आवर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है ये हमारा, है ना, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है पूरा। चलिए हाउ मच विटामिन डी इज द एयर फूड, मतलब कि विटामिन डी जो हम कितना मतलब प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कोई ऐसे फूड्स होते हैं जिससे कितना विटामिन प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि किस किस चीज़ों से हम विटामिन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बॉयल्टर फिश अगर खाते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपको प्राप्त करने का मतलब कि मेन सोर्स वही है, वाल्टर फिश। वाल्टर फिश में 90 ग्राम, एक वाल्टर फिश खाते हैं तो 90 ग्राम आपको विटामिन वहाँ पे मिलती है, जो कि 150% होता है। 150% लगभग टोटल विटामिन का 150%। मान लीजिए आप 200% आपको बॉडी का विटामिन की ज़रूरत है तो आपको ये 150% देता है, ठीक है। आते हैं 2 बॉयल एग्स, अगर 2 अंडा खाते हैं, 2 मतलब कि आपको बॉयल एग्स खाते हैं तो 110 ग्राम मिलता है, जो कि 110 ग्राम 23% आपको ये मिलता है, ठीक है। आपको एक सेकंड, अगर 2 बॉयल अंडा खा लेते तो आपको क्या होता है, 23% ही आपको विटामिन डी मिलते हैं। तो 4 अंडा खा लीजिएगा तो 46% मिलेगा, इस तरह से होता है। चलिए अगर कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, मकई वाला भुंजा खाते हैं, तो आपको कितना मिलेगा, 16% मिलेगा, जिससे 50 ग्राम अगर खाते हैं तो 16% आपको विटामिन डी वहाँ पे मिलेंगे। अगर मीट खाते हैं, पार्टिकुलर ऑर्गन में, मीट में आपको ये विटामिन डी की होता है,
और प्रेजेंस होता है वहाँ पे, तो विटामिन डी पाया जाता है। तो चलिए हम विटामिन डी प्राप्त करने पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम होता है मीट का पर्टिकुलर ऑर्गन, जो कि उसमें ऑर्गन इंक्लूडेड होता है कि ये ऑर्गन खाने पे विटामिन डी मिलता है। जैसे कि हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाता है उसके फंक्शन और वे वगैरह वगैरह हम सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है डैमेज हो जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज होने से हमारा बॉडी में क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। अस्थमा जो होती है सांस लेने में प्रॉब्लम, दिक्कत होना शुरू हो जाते हैं, है ना। अस्थमा ज़्यादा बूढ़ पुरानी लोग को क्या होते हैं, वो उसको हो जाते हैं। जैसे हम बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं ज़्यादा 60 से ज़्यादा वर्ष की उम्र हो गया तो उसको होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अस्थमा। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है परिसंचरण तंत्र पे भी इफेक्ट करता है, जो कि अगर विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है और कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है। हार्ट डिजीज होने के चांसेस इसमें होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है तो हार्ट डिजीज होने का कॉन्सेप्ट मतलब कि हृदय रोग होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब अगला इफेक्ट करता है पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज को इफेक्ट करेगा तो वो टाइप ए का डायबिटीज हो जाएगा। मैंने आपको डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप बी के दोनों के डायबिटीज के बारे में बताया था। टाइप ए जो होता है जेनेटिक होता है और टाइप बी जो होता है आपको ऐसा ही सिंपल सा होता है कि अगर हो गया ये ज़्यादा इंसुलिन का फॉर्मेशन अगर कम हो गया तो आपको डायबिटीज हो गया, इंसुलिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया भी तो डायबिटीज हो गया, उस तरह के। तो एक लो शुगर होता है, एक हाई शुगर होता है, जो कि मेंटेन करके आपको खुद को रखना होता है। मेंटेन करते हैं तो आपको ये आप सारी चीज़ें तो आपको आपके बॉडी में बहुत अच्छा मतलब कि इफेक्ट पड़ता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अब आगे। हमारे मसल्स पे भी ये इफेक्ट करता है। हमारा मसल जो होता है आज वीकनेस हो जाता है, हमारा जो मसल्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं। इसका जो मैंने बोला था कॉन्टैक्ट मसल होता है विटामिन डी के